2015 में एक सवाल ने पूरे देश को पागल कर दिया था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। लोग थिएटर के बाहर खड़े थे सिर्फ एक जवाब के लिए, और जब जवाब मिला तो 1800 करोड़ का इतिहास बन गया। लेकिन दोस्तों, अब ठीक 10 साल बाद साल 2025 में इतिहास खुद को दोहराने वाला है। हर कोई पूछ रहा है कि आखिर ये बड़े साहब है कौन, जिसके एक इशारे पर पाकिस्तान का पूरा सिस्टम और अक्षय खन्ना जैसे खतरनाक विलन भी कठपुतली की तरह नाचते हैं। अगर आदित्य धर ने इस किरदार का खुलासा सही ढंग से किया तो यकीन मानिए 2000 करोड़ का क्लब भी इस फिल्म के लिए छोटा पड़ जाएगा। आज की इस वीडियो में हम उन 3 खौफनाक थ्योरीज की गहराई में जाएंगे जो इंटरनेट पर तहलका मचा रही है। इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक एक्टर का नाम बताऊंगा जिसे बड़े साहब के रोल के लिए सबसे फिट माना जा रहा है। तो दिल थाम के बैठिए, शुरू करते हैं सबसे पहली थ्योरी जो सबसे ज्यादा लॉजिकली लगती है। डॉन दाऊद इब्राहिम, कराची से लेकर मुंबई तक जिसने डर का साम्राज्य फैलाया। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। कुछ गुप्त सूत्रों और थ्योरीज की माने तो आदित्य धर धुरंधर 2 में कुछ ऐसा दिखा सकते हैं कि दाऊद इब्राहिम असल जिंदगी में पहले ही मारा जा चुका है। जी हाँ, आपने सही सुना। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक और सवाल है मेरा आपसे कि आपको भी लगता है कि दाऊद इब्राहिम सच में मारा गया है या अभी भी जिंदा है? कमेंट करके बताइए। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि पाकिस्तान सिर्फ नाम का इस्तेमाल करता है अपनी इज्जत बचाने के लिए और भारत में खौफ बनाए रखने के लिए, और उसे मारने वाला कोई और नहीं बल्कि हमारे देश का जाबाज सिपाही था? धुरंधर 2 में पहली बार ऑन स्क्रीन दाऊद की मौत का खुलासा या सच दिखाया जा सकता है। सोचिए, अगर ये पर्दे पर आया तो सिनेमा हॉल में तालियां और सीटियां नहीं रुकेंगी। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं, हर हिंदुस्तानी के दिल का एक इमोशंस बन जाएगा। अब हम चलते हैं दूसरी थ्योरी की तरफ जो पहले से भी ज्यादा डरावनी है। क्या हो अगर बड़े साहब के चेहरे के पीछे ओसामा बिन लादेन का साया हो? धुरंधर पार्ट 1 में हमने 26/11 के जख्म देखे। उसके ठीक 3 साल बाद 2011 में अमेरिका ने एबटाबाद में घुसकर ओसामा बिन लादेन को मार गिराया था। थ्योरी ये भी कहती है कि फिल्म में ये भी दिखाया जा सकता है कि ओसामा बिन को ढूंढने के पीछे अमेरिकन सील का हाथ नहीं बल्कि हमजा और बड़े साहब के करीब पहुंचे एक इंडियन एजेंट का था, अर्जुन रामपाल, जिनका रोल पार्ट 1 में थोड़ा कम था। वो पार्ट 2 में ओसामा के सीधे कांटेक्ट में नजर आ सकते हैं। ये जो थ्योरी है ना, ये इस फिल्म को ग्लोबल थ्रिलर बना देगी जो सिर्फ इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में देखी जा सकती है। तीसरी थ्योरी इतनी कंट्रोवर्शियल है, इतनी विवादित है कि अगर ये थ्योरी सच हुई तो धुरंधर 2 पाकिस्तान में 7 जन्मों के लिए बैन हो जाएगी। क्या बड़े साहब कोई गुंडा या आतंकवादी नहीं बल्कि पाकिस्तान की सरकार या सेना का कोई बड़ा पद अधिकारी हो? सोचिए, वो पावरफुल लोग जो अपनी कुर्सी बचाने के लिए दाऊद, ओसामा और रहमान डकैत जैसे लोगों को मोहरों की तरह यूज कर रहे हों। जसकिरत सिंह रंगी से उसके माँ बाप को छीनने वाली ये गोलियां किसी आतंकी की नहीं बल्कि एक सिस्टम की थी। इसीलिए पार्ट 2 को रिवेंज नाम दिया गया है। ये लड़ाई सिर्फ गुंडों से नहीं, एक पूरे भ्रष्ट देश की सत्ता को गिराने की है। ये जो थ्योरी है इस फिल्म में रोंगटे खड़े कर देने वाला ड्रामा बना देगी। अब बात करते हैं हम उन चेहरों की जो इस किरदार में जान फूकेगा। सोशल मीडिया पर चर्चा गर्म है। सबसे पहला नाम आता है इमरान हाशमी। अगर वो इस रोल में आए तो वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई वाला जादू हमें फिर से दोबारा देखने को मिलेगा। दूसरा नाम आता है अक्षय कुमार का। कुछ लोग कह रहे हैं कि अक्षय खुद एक सरप्राइज विलन बन के आ सकते हैं। और तीसरा जो नाम है वो आपको भी चौंका देगा, जैसे मैं खुद चौंक गया था, शायद गोविंदा। उनके हालिया एक लुक को देखकर फैंस थोड़े से पागल हो रहे थे, कहीं वो ही मास्टरमाइंड तो नहीं। लेकिन जो मेरी पर्सनल राय है उससे मुझे लगता है कि आदित्य धर किसी सुपरस्टार के बजाय कैसे खतरनाक एक्टर को लेके आएंगे जो अपनी आंखों से ही खौफ पैदा कर दे, जैसा कि पार्ट 1 में रहमान डकैत ने किया था, उससे भी 10 कदम आगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है इन तीनों थ्योरी में से कौन सी थ्योरी आपको सच लगती है? नीचे कमेंट में लिखना जरूर। आखिर किसको बनना चाहिए बड़े साहब, जरा हम भी तो देखें। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मैं चिराग 24 आपसे विदा लेता हूँ। जल्द ही मिलेंगे अगले धमाकेदार धुरंधर वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।